हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं आज को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। ओके, सो मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले एनर्जी आ रही है हैंग्ड मैन। ओके, सबसे पहले हैंग्ड मैन की एनर्जी निकल कर आई है। King of Wands, 7 of Wands, 5 of Cups, the Wheel of Fear, 6 of Cups, the Chariot, and bottom is okay, Knight of Wands. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। जैसे जैसे हम और कार्ड्स निकालेंगे और ज़ोडिएक्स निकल कर आएंगे। तो ये रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहती है। आप इस रीडिंग को सुने, अगर आप कनेक्टेड फील करते हो तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप जरा भी कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं तो और भी रीडिंग से आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, मैंने कहा ना ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज रेजोनेट करें आपसे। सबसे पहले हैंगमैन की एनर्जी है जो कि स्टकनेस दिखा रही है कि आपके पार्टनर काफी स्टक्ड हैं। क्यों है स्टक्ड, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को ये स्टकनेस का रीजन आखिर क्या है। स्टकनेस का रीजन है जस्टिस। ये पर्सन जस्टिस यानी गिल्ट है इनके अंदर, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जैसे ये पर्सन जस्टिस नहीं दी इन्होंने, इसलिए इतने ज्यादा स्टक नजर आ रहे हैं। ये इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ काफी गलत करके गए हैं। स्ट्रांगली एनर्जी है ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन की, यानी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते रहते हैं, एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो आपके कनेक्शन में। हो सकता है इन्होंने आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी है, यानी बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए अचानक आपसे बात बंद कर दी, ऑल ऑफ सडन। अगर कोई रीजंस भी इन्होंने आपको दिए हैं तो मुझे लगता है कि वो रीजन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको लगता है कि जो भी रीजन ये व्यक्ति आपको देकर गया है वो रीजंस वैलिड ही नहीं है, यानी आपकी नजर में आपको लगता है कि वो रीजंस गलत हैं। एक्चुअल बात तो कुछ और है, एक्चुअल रीजन तो कुछ और है। तो आप ये चीज काफी हद तक अपने पार्टनर के लिए फील करते हो। और ये पर्सन खुद भी स्टक्ड हैं और ये आपको भी स्टक करके गए हुए हैं। यानी इन्होंने आपको ये नहीं कहा है कि ये रिश्ता एंड हो गया है, या अगर इन्होंने आपको ये कहा भी है कि ये रिश्ता एंड हो गया है तो भी आप इनका वेट कर रहे हो, तो भी आप इनका इंतजार करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। आपके पार्टनर क्यों स्टक्ड हैं, अगर वो रीजन यहाँ पर देखा जाए तो उनका रीजन ये है, वो इसलिए स्टक है क्योंकि वो एक गलत कर्मा आपके साथ क्रिएट करके गए हैं और उस गलत कर्मा का गिल्ट है उनके अंदर, उस गलत कर्मा का रिग्रेट है आपके पार्टनर के अंदर। और वो जो रिग्रेट है ना कि वो कुछ गलत आपके साथ करके गए हैं, उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करी, ठीक है, वो चीज उनको सुकून नहीं दे रही है, वो चीज उन्हें शांति नहीं दे रही है, पीस ऑफ माइंड नहीं दे रही है। और अब वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपको जस्टिस देने के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये रीजन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है मुझे उनकी स्टकनेस का, उनके हैंग्ड मैन की सिचुएशन का। ओके, जहां पर ये पर्सन बिल्कुल स्टक्ड है, बिल्कुल स्टकनेस उनकी एनर्जीज में नजर आ रही है। ये अटक गए हैं, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं और ये अपने थॉट्स को, अपनी सोच को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें किंग ऑफ वैंड को। किंग ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई करता हुआ नजर आ रहा है पेज ऑफ कप। ग्रेट,
मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, और अभी भी आप इनको देखोगे ना तो ये पर्सन अभी भी अपनी ईगो में, अपने प्राइड में बैठे हुए नजर आएंगे आपको। अभी भी अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। अभी भी ये अपने आप से फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये अभी भी अपने कंफर्ट जोन में मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, ये दूर बैठे आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपके स्पाई करते रहते हैं, आपको दिखाना भी नहीं चाहते कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। बट ये कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, कोई इनिशिएटिव भी इनकी तरफ से आपको देखने को नहीं मिल रहा है। द रीजन इज ये अपनी ईगो में अभी भी बैठे हुए हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर मैं और भी एनर्जीज देख रही हूँ, लाइक पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जो कि दिखाता है कि आपके पार्टनर ना आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जैसे दूर जा रहे हो उनसे, यू आर जस्ट गोइंग अवे, आप दूर जा रहे हो उनसे, और वो आपको खोते नहीं देख सकते। वो नहीं देख सकते कि आप उनसे दूर चले जाओ, आप बदल जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ। ये लिटरली उस तरीके की एनर्जी है जहां पर वो सिर्फ आपको देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मे बी आपने कुछ चेंजेस अपने अंदर लेकर आए हो, अपने आउटलुक में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने अंदर अपनी वाइब्रेशंस में आप चेंजेस लेकर आए हो। मे बी आप काफी हाई वाइब्रेशंस में हो, आपके अंदर सेल्फ लव आ गया है, जो कि आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है। आप खुद भी फील करते हो, यू नो, मे बी इट्स योर फीलिंग, जहां पर आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हो, आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव फील करने लग गए हो इन दिनों। ठीक है, और ये जो एक स्ट्रांगनेस है, ये सब चीजें आपके अंदर इसलिए आई है क्योंकि आपने सेल्फ लव करा है, आपने इनर वर्क करा है, आपने अपने आउटलुक में कुछ बदला हो, कुछ अपनी पर्सनालिटी में बदला हो। तो इट इज दैट, मे बी इट्स दैट सिचुएशन। 7 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जो आपके अंदर बदलाव है, इसका रीजन ये है कि आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। उनको लग रहा है कि आपके अंदर जो ये बदलाव आया है, उसका रीजन ये है कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई तो पर्सन है जो आपको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तू ऐसे कर, कि तू वैसे कर। ये चीज कहीं ना कहीं आपको सिखाई पढ़ाई जा रही है, आपका माइंड वॉश करा जा रहा है। ओके, उनको लग रहा है कि ये बदलाव आपके अंदर स्ट्रैटेजिकली आप लेकर आ रहे हो, आप प्लानिंग से चल रहे हो। वो लिटरली इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर उनको लग रहा है कि ये आप प्लानिंग कर रहे हो, आप जानबूझकर उनको इग्नोर करना, जानबूझकर उनको उनको कोल्ड बिहेवियर दिखाना, उनको दिखाना कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनके बिना भी खुश हो। उन्हें लग रहा है कि ये सब चीजें आप स्ट्रैटेजिकली कर रहे हो, आप जानबूझकर, इट्स अ प्लान्ड एक्शन। उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है। अब ऐसा उन्हें क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा उन्हें इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो ऐसा करते हैं। वो कहते हैं ना, चोर को चोर, मतलब हर बंदा चोर नजर आता है, और एक साधु होगा तो साधु को हर बंदा साधु नजर आएगा। आपने सुना होगा शायद ये बात। तो आपके पार्टनर भी यही मेंटालिटी है उनकी, क्योंकि वो ऐसा करते हैं, उनका माइंड वॉश करा जाता है, वो लोगों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं और खुद को बदलते हैं, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। तो उनको लग रहा है कि आपके अंदर भी अगर बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है ना, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो ये चीज नहीं समझ पा रहे कि आपने इनर वर्क करा है, ठीक है, या आपने सेल्फ लव करा है, आप ऐसे ही हो, है ना, वो ये चीज नहीं समझ पा रहे। 5 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये पर्सन, पता है, मैं इनकी एनर्जी, जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जी में देख पा रही हूँ ना, इट्स दैट एनर्जी जहां पर इन्होंने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया है, आपके साथ मतलब एक गलत कर्मा जिसे कहा जाता है ना, वो इस पर्सन ने क्रिएट कर दिया है। और अब ये मतलब, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज जानते हैं कि आपके दिल में इनके लिए प्यार जरूर है। आई डोंट नो, कुछ कुछ तो ऐसा है जो इनको बार बार ये चीज फील करवा रहा है कि आपके अंदर प्यार अभी भी है इनको लेकर। जो इनका ये प्यार है ना, वो एक तरफ नहीं है, वो आपकी तरफ से भी है। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। आई डोंट नो क्या चीज है ये। मे बी आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर ने कुछ ऐसा शो करा उन्हें, या वो इतनी ज्यादा श्योरिटी उनके अंदर है, मतलब इस चीज को लेकर कि आप प्यार तो करते हो उनसे। शायद इस श्योरिटी की वजह से, इस कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने आज तक आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया है। व्हील ऑफ द ईयर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि दिखा रहा है एक मेजर चेंजेस आ रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में आ रही है। ये पर्सन ने आज तक कभी अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं करी, आपको नहीं दिखाई अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं दिखाए।
उन्हें हमेशा लगता था कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखा दिए ना, तो आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे। आप उनके लिए अगर श्योर हो गए या आप उनके लिए अगर कॉन्फिडेंट हो गए ना कि ये पर्सन तो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो फिर आप उनका फायदा उठाओगे, आप उनको डोमिनेट करोगे, आप उनको प्रेशराइज करोगे। तो उनको लगता है कि ये चीज करके ना वो दब जाएंगे, आप उन्हें कंट्रोल करने लग जाओगे, आप फायदा उठाओगे इन चीजों का। इसलिए आज तक वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स हाइड करके रखी है उन्होंने हाइड करके रखी है, उन्होंने नहीं दिखाई अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई कभी आपको। लेकिन आज व्हील ऑफ द ईयर की एनर्जी मुझे ये बता रही है, जहां पर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो आज तक इन्होंने सप्रेस करके रखे थे, वो आपको बताना चाहते हैं। ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, ये वो बातें आपको बताना चाहते हैं तो आज तक इन्होंने आपसे नहीं कही। ऐसा कुछ ही आपको या तो कन्फेस करना चाहते हैं या ऐसा कोई सीक्रेट आपको बताना चाहते हैं। बट ये लिटरली जैसे आपसे कहना चाहते हो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपको खोना नहीं चाहते, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। सिक्स ऑफ कप इज एन एनर्जी जहां पर किसी पर्सन का रिटर्न आना दिखाता है, यानी कोई पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है। मे बी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उन पर विश्वास नहीं करते हो, आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर उन्होंने ट्रस्ट इश्यूज जिस तरीके से डाल दिए ना, आप उन पर क्या, आप सबको ही बहुत ही सस्पिशियसली देखते हो, है ना। मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन को लेकर, और आपके पार्टनर ये चीज जानते हैं कि अगर वो आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी करते हैं आपसे, आप विश्वास नहीं करोगे। आपके अंदर स्ट्रांग ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर देखते हैं। चरॉइड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ वैंड। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, एज गैप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ भी ऐसा आप दोनों के बीच में है जिस डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के आगे आपके पार्टनर फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। उन्हें लगता था अभी तक पास्ट में कि आप दोनों का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली कभी एग्री नहीं करेगी इस कनेक्शन के लिए। तो अगर उन्हें अभी तक ये लगता था ना कि फ्यूचर तो पॉसिबल ही नहीं है आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, तो अब मुझे लगता है कि उनके लिए वो डिफरेंसेस भी मैटर नहीं करते। उनके लिए मैटर नहीं करता कि आप अलग रिलीजन के हो, अलग कास्ट के हो, उनसे एज में बड़े हो या कुछ भी, मतलब ये डिफरेंसेस उनके लिए मैटर ही नहीं करते। अब उनके लिए मैटर करता है तो सिर्फ ये कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन इन डिफरेंसेस की वजह से आया था, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यस, अब वापस से चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी आपको, उनकी तरफ से इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे। नाइट ऑफ वैंड को सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपने इस पर्सन को लेकर एक जजमेंट क्रिएट कर ली है। मुझे दिखता है कि आपने एक ना माइंडसेट बना लिया है इस पर्सन को लेकर। देखो, दो सिचुएशन है। पहले मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ यहाँ पर कि यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप एक जजमेंट क्रिएट कर चुके हो इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन चीटर है, झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में इन चीजों को करते आए हैं, है ना। आपने देखा है कि पास्ट में ये चीजें करते आए हैं। तो जो जजमेंट आपने क्रिएट कर ली है ना, वो जजमेंट की वजह से आप इनको लेकर नेगेटिव सोच रहे हो। आपके थॉट्स इस वजह से नेगेटिव हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप एक माइंडसेट में आ चुके हो ना, है ना, कि ये पर्सन तो ऐसा ही करता है। तो आपने एक जजमेंट क्रिएट कर लिया, एक माइंडसेट बना लिया इस पर्सन को लेकर। अब उस माइंडसेट की वजह से आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। उस माइंडसेट की वजह से अगर ये पर्सन आएंगे भी ना आपके पास, आप उस माइंडसेट की वजह से इन पर भरोसा नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा। आगे चलकर, फ्यूचर में चलकर आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा बदलना होगा, तभी शायद चीजें बेहतर होंगी। अगर आप इस पास्ट को साथ में लेकर चलोगे, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आप खुश नहीं रह पाओगे। तो अगर पास्ट को साथ में लेकर आप चले ना, तो आप खुश नहीं रहोगे। इसलिए पास्ट को आपको भूलना पड़ेगा। पास्ट के ग्रजेस को अगर आप अपने अंदर दबाकर रखोगे कि इसने मेरे साथ तो ऐसा करा था, तो आप उनके हर एक्शन को ना जज ही करते रहोगे। तो फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपने इनर वर्क करना पड़ेगा ताकि आप पास्ट से आगे बढ़ सको, राइट। अब दूसरी सिचुएशन यहां पर ये मुझे नजर आ रही है जहां पर आपके पार्टनर ने जजमेंट क्रिएट कर ली है, जहां पर आपके पार्टनर जो है ना, वो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको लेकर भी ये जजमेंट बना ली है, या फिर इस सिचुएशन को लेकर ये जजमेंट बना ली है कि उनकी फैमिली तो एग्री नहीं करने वाली।
क्योंकि देयर इज समवन, यहाँ पर नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो कुछ कोई तो पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में, है ना, और आपके पार्टनर को लगता है कि ये पर्सन तो मानने ही नहीं वाला, एग्री करने ही नहीं वाला आप दोनों की शादी के लिए, आप दोनों के यूनियन के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है कोई आपके पार्टनर की लाइफ में, मे बी उनका कोई फैमिली मेंबर, मदर, फादर, ब्रदर इन लॉ और समवन, समवन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में, और उन्हें लगता है कि ये पर्सन या ये फैमिली उनकी मानने ही नहीं वाली है इस कनेक्शन के लिए। तो वो एक इस माइंडसेट में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से वो कोशिश भी करना छोड़ दी है उन्होंने, उन्होंने लाइक एक्सेप्ट कर ली थी, अभी तक सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था, ओके, एक जजमेंट बना लिया था, एक माइंडसेट बना लिया था, और उस माइंडसेट में अभी तक आपके पार्टनर बैठे हुए थे, उस माइंडसेट से खुद को निकाल नहीं पा रहे थे, उस कंफर्ट जोन से वे पर्सन खुद को निकाल नहीं पा रहे थे। बट नाउ आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर 6 ऑफ सोर्ड्स क्योंकि निकल कर आया है, तो उन्हें अपने आप को उस माइंडसेट से बाहर निकालना पड़ेगा, ओके। तो जब तक ये दोनों चीजें नहीं हो जाती, यानी आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर लेते, पास्ट में रहोगे तो स्ट्रेस में रहोगे, जब तक आप पास्ट से मूव ऑन नहीं कर लेते, और जब तक आपके पार्टनर उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ जाते, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ जाते, तब तक चीजें डीले होती जाएंगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं जो है वो आपकी यूनियन को ना डीले कर रही है, आप दोनों के रीयूनियन को डीले कर रही है, ओके। और जब तक ये चीज रहेगी ना तब तक डीले होती रहेंगी चीजें। तो इस चीज का डीले होना कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स के ही हाथ में है। लेट्स चेक मोर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। अनएक्सपेक्टेड, वाओ, क्रॉसरोड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लिक्विड करेज, होम, hookup, ghosted, and bottom we have snake, okay। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ये पर्सन हो सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा ना, ये पर्सन ने हो सकता है कि आपको गोस्ट कर दिया, ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में बात बंद हुई है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है स्नेक, यानी आपके पार्टनर ने किसी ऐसे पर्सन पर विश्वास करा जिसकी मेंटालिटी कैसी है, स्नेक की तरह। स्नेक कैसा होता है? स्नेक इज समवन लाइक जो जो उसे मतलब जैसे आपने ये स्टोरी में भी आपने शायद सुनी होगी दैट जो भी स्नेक को पालता है, यानी स्नेक को जो भी पालता है, स्नेक उसे ही खा जाता है। स्नेक कई बार अपने ही अंडों को खा जाता है, शायद आपने ये चीज सुनी होगी, है ना। मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट या जो चीज मेरे माइंड में है मैं वो आपको बता रही हूँ, राइट। सो स्नेक इसी तरीके की मेंटालिटी के लोग होते हैं। एंड आपके पार्टनर ने किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करा जो उनके साथ ही विश्वासघात कर रहा था, यानी जो उनके ही ट्रस्ट को ब्रेक कर रहा था, जो एकदम स्नेक मेंटालिटी का था, है ना, जो उन्हें ही डसना चाहता था। तो यानी आपके पार्टनर अब समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे या उन लोगों के बातों में आ रहे थे, वो लोग आपके पार्टनर का माइंड वॉश कर रहे थे जो उनके वेल विशर नहीं है, जो उनके बिल्कुल भी वेल विशर नहीं है। तो आपके पार्टनर को अब यही लगता हुआ नजर आ रहा है कि जहां पर वो उनके अंदर ये अवेकनिंग आ रही है कि कौन उनका अपना है और कौन उनका पराया है, और आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि आप उनके अपने हो और बाकी जितने हैं वो उनके पराए हैं। आपके पार्टनर इस चीज को देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं इस चीज को कि आप उनके अपने हो, आपकी तरफ से उन्हें हमेशा प्यार मिला है, केयर मिली है, प्रोटेक्शन मिली है, और वो भी बिना कोई मतलब बिना आपने कुछ भी उसके डिमांड में नहीं चाहा, आपने उसके डिमांड में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करें। लेकिन ये वो लोग हैं, स्नेक मेंटालिटी के वो लोग हैं जो उनके साथ किसी ना किसी मतलब के जुड़े हुए थे, लेकिन आप उनके साथ बिना किसी मतलब के रहे हो। आपका प्यार ट्रू है, ऑनेस्ट है, और आज वो आपके प्यार को, आपकी केयर को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं उसको, उस चीज को मिस कर रहे हैं, वो आपकी प्यार, आपकी केयर को मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। और इन लोगों का पर्दा आपके पार्टनर के सामने फाश हो रहा है, इन लोगों की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ रही है। तो यस, इनको रियलिटी चेक मिलती हुई नजर आ रही है। ये रियलिटी चेक उन्हें इन्हीं दिनों में मिली है, विद इन नेक्स्ट मतलब 72 आवर्स। इन 72 आवर्स के बीच भी में इनको ये रियलिटी चेक मिल रहा है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके।
सो यस, आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो उन्होंने आप पर भरोसा आज तक नहीं करा, इट इज रॉन्ग, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कनेक्शन आपका और उनका है, तो उन्हें इस कनेक्शन को जो है अपने एंड से चीजों को देखना चाहिए था। अगर उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम है, आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि वो उन्हें आपसे आकर क्लियर करना चाहिए, राइट? वो उसके लिए उन्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, रिश्ता आपका और उनका है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये पर्सन कॉल कर सकते हैं आपको। क्यों कॉल करेंगे? ये इसलिए कॉल करेंगे आपको क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जिनको ये रियलाइज कर रहे हैं। ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये आपको भूल नहीं सकते, आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते। उन्हें अब आपकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगी, आप इरेजिस्टेबल लगोगे, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कॉल करेंगे। उस समय उनके दिमाग में कोई फियर नहीं होगा, उनके वो सब फियर्स को, हर तरीके के फियर को, डर को भूल जाएंगे कि आप उनसे क्या कहोगे, आपका रिएक्शन क्या आएगा, आप उनसे बात करोगे नहीं करोगे। वो इन सब चीजों से हटकर, इन सब चीजों के बारे में वो सोचेंगे भी नहीं और एकदम से अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कॉल कर देंगे। ये वो मोमेंट होगा जब ये बहुत इमोशनल आपके लिए फील कर रहे होंगे, बहुत इमोशनल होंगे ये। तो यस, ये कुछ अवेकनिंग मैं आपके पार्टनर के अंदर आती हुई देख रही हूँ। होम की एनर्जी है जो कि अगेन मुझे इस चीज को दिखा रही है कि ये पर्सन के लिए आपके साथ एक होमली फीलिंग इन्हें मिलती है, एक अपनापन, एक कंफर्ट जोन इन्हें आप देते हो। आपके साथ ये हर चीज शेयर कर सकते हैं, एवरीथिंग, विदाउट एनी डाउट कि आप इन्हें जज करोगे, आप इनके लिए अच्छा सोचोगे, बुरा सोचोगे। आप इनके लिए एक होम की तरह हो, एक घर की तरह हो, है ना, जो इन्हें सुकून देता है। तो ये उस तरीके की एनर्जी है। चलिए लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। 10 of swords. Okay, this is 10 of swords. Knight of swords. Knight of swords. Hermit. 4 of cups. 8 of pentacles. 5 of pentacles. Devil and 7 of cups. हाईली अट्रैक्शन में आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ, जहां पर ये व्यक्ति बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। ये खुद अब इन्होंने पहले डिसाइड करा था कि ये मूव ऑन कर जाएंगे और आपके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन जितना ज्यादा ये इस बारे में सोचते हैं ना कि ये आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ये उतना ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। मतलब इनके लिए ऐसा है जहां पर आपके थॉट्स हर समय इनके माइंड में रहते हैं। साथ ही साथ ये डेविल की एनर्जी जो कि इनका हाई अट्रैक्शन दिखा रहा है, मे बी आपकी तरफ हाईली फिजिकली अट्रैक्टेड भी बहुत ज्यादा है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ गैप्स आए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट्स क्रिएट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये डाउट्स जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर बातचीत से वो चीजों को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट भी करा है, आपको दुख पहुंचाया है, दर्द दिया है, तो ये उसके लिए भी मैं उनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन उसके लिए आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट की एनर्जी आपके पार्टनर की है। अगर ये आपको इवन छोड़कर किसी और की तरफ भी गए हैं, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि यस, ये वापस आना चाहते हैं। इन्हें समझ में, इन्हें रियलाइज हो चुका है कि आप जैसा और कोई नहीं है। यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। और मे बी ये किसी स्पेसिफिक डेट का इंतजार कर रहे हैं। मे बी अगर कुछ आपके बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ आ रही है आपकी, तो मे बी उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं, या इनके माइंड में कोई स्पेसिफिक डेट है जब ये सोचते हैं कि ये आपसे बात करेंगे। ओके, तो अगर आपका कोई बर्थडे या एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डेट आने वाली है ना, तो ये पर्सन सोच के बैठे कि ये उस डे पर आपसे जैसे बात करेंगे। तो ये उस तरीके की एनर्जी भी है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले है समटाइम आई फील यू डोंट लव मी। कई बार उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो। वो आज जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं। आपसे एक और मौका, एक और चांस ये पर्सन चाहते हैं। ये आपको देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग यू। इतना ज्यादा इन्होंने कभी किसी को मिस नहीं करा है जितना ये आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने मिस्टेक करी अगर इन्होंने आपके सिवाय किसी और को चूज करा है। हर दिन इनका प्यार आपके लिए इंक्रीज ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं और आपके पार्टनर उन लोगों को भी
छोड़ देना चाहते हैं, अलग हो जाना चाहते हैं ऐसे लोगों से। सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।